तो सोचो कृष्ण जो है वो इस प्रकार से व्यवहार करते, किसी को इतना आसानी से अपना भक्ति देते नहीं है। आते कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप मेरे साथ प्रेम करना चाहोगे तो मैं प्रेम करूंगा, आप मेरे साथ फाइट करना चाहोगे तो मैं फाइट भी करूंगा, हाँ जैसा है वैसा। लेकिन गौरांग महाप्रभु इस प्रकार से नहीं है। गौरांग महाप्रभु ने बोले कि अरे भगवान कृष्ण, आप अगर कलयुग के जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अकेले आपको त्रिभंग के रूप में खड़ा रहना पड़ेगा मंदिर में और कोई एंट्री नहीं मारेगा। अकेले खड़े रहो क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। कलयुग का जो जीव है उसकी अवस्था कैसी है? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदाह सुमंद मतियो मंद भाग्य युपद्रता। लोगों का भाग्य भी मंद है। कितने लोग भक्ति में आते हैं। भगवान कृष्ण को यह श्लोक कहना पड़ा गीता के अंदर, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम यो वेति तत्वत बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ऐसा व्यवहार करोगे कलयुग के जीवों के साथ तो कोई नहीं आएगा बेचारा, किसी को भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और सारे के सारे लोग जो पहले तो है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ, और आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इस जीव का उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने सोचा कि वही कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु अपने साथ में लेके आए हैं। और वो कौन है? महावदन्याय है। हाँ, तो भगवान ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि तुम पहले करो फिर मैं तुम्हारे साथ कहूंगा, नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा या 10 बढ़ाऊंगा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाओ फिर मैं आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, कृष्ण प्रेम अपने पास में लेके आता हूँ और वो आपको देता हूँ मैं, हाँ? लेकिन हमारा जो पात्र है वो भी फूटा हुआ है, बहुत सारे उसके अंदर छेद है, तो वो कृष्ण प्रेम भी उसके अंदर रहता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से है कि वो कटहल के फल को तोड़ के, उसको फाड़ के, उसमें से निकाल के, उसका कटहल का फल एकदम अच्छा डिब्बे में डाल के प्लेट में सजा के चम्मच लेके आते हैं और हमारे मुंह में डालते हैं, और हम लोग कहते हैं नहीं चाहिए। सोचो, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि नमो महावदन्याय। ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति है जो लोगों का भला करते हैं। सबसे बड़े जो भक्त है भगवान के वो श्री चैतन्य महाप्रभु है कलयुग के अंदर। वो आए हैं सबको बांटने के लिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदागतम भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो भगवान आए महावदन्याय के रूप में। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण। तो कह के आप आए हो आप बांटने के लिए, लेकिन कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते थे, इतने कृष्ण प्रेम में आप्लावित हो जाते थे, और उनका हृदय जो था वो कृष्ण प्रेम से ऐसा अभिभूत हो जाता था कि कई बार वो समझते नहीं थे कि मैं आया तो हूँ लेकिन बांटू कैसे, क्योंकि वो एक्सटर्नल खो जाते थे, अपना कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो कृपा लेके नित्यानंद प्रभु आए हैं देने के लिए। तो ये निताई है, ये नित्यानंद प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु से एक स्टेप आगे जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं एक कदम बढ़ा के आगे आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम वहीं खड़े रहो, मैं आके तुमको दूंगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम उल्टे भागो, फिर भी आऊंगा, पकड़ के दूंगा तुम्हारे को। ये नित्यानंद प्रभु है कि कोई भागे भी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर कृष्ण नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु जाते हैं और जा जाके उनको अपनी मर्जी देते हैं। तो इतने कृपालु है। सोचो जगाई मधाई